चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर विद्युत का गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग टॉपिक। इसके पहले भी अपन ने गॉस प्रमेय से अनुप्रयोग किए हैं, मतलब कि गॉस प्रमेय की सहायता से कई प्रकार के व्यंजक निकालना है। तो उसके लिए अपन ने लेक्चर 7 में भी किए हैं, लेक्चर 8 में भी किए हैं और ये वाला लेक्चर 9 है। ये अपना पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है। इसके गॉस प्रमेय के आधार पर अपन ने कई व्यंजक पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, उनका व्यंजक निकाल लिया है। लेकिन अब और आगे करते हैं नए प्रकार के व्यंजक निकालने के लिए। तो बात करते हैं कि किसी आवेशित गोले के लिए निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। कैसे निम्न, कौन कौन सी स्थिति यहां पे माना, जब कोई भी बिंदु गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित हो। मान लीजिए एक गोला है, इस पर कोई क्यू आवेश से समान रूप से वितरित है, तो इसके कुछ दूरी, मान लो आर दूरी पर कोई भी एक बिंदु स्थित है। मान लो ये बिंदु है पी, ये बिंदु पी स्थित है। इस पर अपन को बताना है कि इसके कारण, इस जो पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे करना है। तो जब बिंदु गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो माना आर त्रिज्या के गोले पर क्यू आवेश है। मान लो ये आर त्रिज्या, ये देखना, ध्यान रखना, ये दो प्रकार की त्रिज्याएं बता रहे हैं। ये आर त्रिज्या, मान लीजिए बीच में गोला है, ये माने केंद्र है, इससे आर दूरी पर एक, आर दूरी माने कैपिटल आर पर की एक त्रिज्या है, से अपन ने क्या निर्मित किया, गोला निर्मित किया है, जिस पर क्या है, क्यू आवेश है। गोले पर क्या है, कौन सा आवेश है, क्यू आवेश है। ठीक है ना। केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, मान लो इस क्यू बिंदु माने क्यू आवेश है जिस वृत्त पर, उसके केंद्र से आर दूरी पर, देखो ये आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। ठीक है ना। तो इस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। हमने बताया था ना कि एक गोला है, उससे है ना माने कुछ दूरी पर बिंदु पी है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो मान लीजिए अपन ने मान लिया ये केंद्र है, केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर एक माने गोला बना लिया अपन ने, एक गोला है, उससे आर दूरी पर माने स्मॉल आर दूरी पर क्या है, ये पी बिंदु है। तो इसके लिए भी अपन ने एक बड़ा गोला बना लिया, लेकिन मेन गोला कौन सा, ये एक गॉसियन पृष्ठ का काम करेगा। तो ये कैसे, तो सुनिए, देखिए, माना आर त्रिज्या के गोले का केंद्र ओ है। मान लो ये केंद्र है ना, ये इसको नाम दे दिया अपन ने, ओ दे दिया, तथा क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। माने ये क्यू आवेश जो है ये समान रूप से पूरे में वितरित है। ओ केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या के गोले की रचना की। मान लो ये ओ केंद्र है, इससे एक स्मॉल आर गोले की रचना की, जी ये पूरे स्मॉल आर गोले की रचना की, जो यह गॉसीय पृष्ठ का कार्य करेगा, जो एक गॉसीय पृष्ठ का कार्य, मान लो ये पूरा गॉसीय पृष्ठ है। ठीक है ना। तो अब अपन को बताना, देखो हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि ये कभी लंबवत है ना, इसमें है ना एक समान, माने एक के ऊपर एक है, इसकी दिशा है किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस साइड है, और डी ए यानी उसका क्षेत्रफल की दिशा भी यही है। ठीक है ना। और इन दोनों के मध्य कितना है, थीटा बराबर 0 अंश, कितना है, थीटा बराबर 0 अंश। तो ध्यान दीजिए कि गॉस प्रमेय से संपूर्ण फ्लक्स, गॉस प्रमेय का फ्लक्स का सूत्र पता है ना, फाई इज इक्वल टू होता है 1/ε0 क्यू, यही होता है। इसको दे दिया अपन ने, मान लो समीकरण नंबर 1। और सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मान लीजिए कि ये आर बिंदु, ये पूरा है ना अपना एक गोला है, आवेशित गोला है, इसके छोटे से क्षेत्रफल, मान लीजिए इतने से क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, मान लो ये अपना गोला है जिस पर क्या है, क्यू आवेश है। मान लीजिए अपन को ये पी बिंदु पे चाहिए ना, ये पी बिंदु पे चाहिए, तो अपन ये वाला मानेंगे एरिया, छोटा सा, ये वाला छोटा सा एरिया मानेंगे पी बिंदु पर, क्योंकि अपन को इस बिंदु पर अपन को चाहिए ना क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए अपन क्या करेंगे कि इस वाले एरिया को छोटा सा अपन मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ, जो देखो सिंपल, एक बार आप ध्यान से सुनिए कि ये मान लीजिए एक छोटा सा गोला है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित, देखो प्लस 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 चार्ज बता रहा है, मतलब ये चारों तरफ समान रूप से आवेश वितरित है। मान लीजिए उससे आर दूरी पर, तो कैपिटल आर तो है ना ये किसकी, ये गोला है, उसके लिए उसकी त्रिज्या है, लेकिन जो स्मॉल आर है वो बाहर के पी बिंदु पर, माने बाहर पी बिंदु जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो पी बिंदु से अपन ने एक और गोले का निर्माण कर दिया, जो मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ का काम करेगा। ठीक है ना। तो गॉसियन पृष्ठ का ये काम करेगा, तो इसके छोटे से एरिया के लिए विद्युत फ्लक्स के कितना होगा, छोटे से एरिया के लिए देखो फुल तो फाई होता है, छोटे से के लिए अपन मान लेंगे डी फाई, मान लेंगे कितना, मान लेंगे डी फाई, और छोटे से क्षेत्रफल के लिए डी फाई गुजरेगा, तो इस डी फाई में कितना गुजरेगा, डी फाई निकालना है, तो ये कितना गुजरेगा, क्योंकि देखो फाई का एक सूत्र होता है, आपको पता है, हमने विद्युत क्षेत्र, देखो लेक्चर अगर सीक्वेंस नहीं देखा होगा तो फिर कहेंगे सर ये कहाँ से सूत्र है, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि पहले लेक्चर जब हमने विद्युत फ्लक्स बताया था, उसमें लिखवाया था कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है,
ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो ये फाई पूरे के लिए फ्लक्स होता है, अपन को मात्र इतने से छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो कितना डी फाई मानेंगे, तो डी फाई बराबर होगा ई, देखो ई तो वो पूरा विद्युत फ्लक्स सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही रहेगी, समान होगी, और ई डी ए मतलब देखो छोटा ये पूरा क्षेत्र, पूरे फ्लक्स के लिए पूरा क्षेत्रफल, तो छोटे से फ्लक्स के लिए छोटा सा डी ए क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल, और ये कॉस थीटा, ठीक है ना, क्या है कॉस थीटा। अब देखो डी फाई बराबर ई डी ए और कॉस थीटा, कॉस 0 अंश, कॉस थीटा का मान कितना होगा 0 अंश, क्यों, क्योंकि ई और डी ए मतलब अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच में सूत्र माने ना कितना होगा एंगल, देखो ये अपन ने चित्र से देखा एक के ऊपर एक है, यानी कितना है 0 अंश है। तो आपको पता है cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये पूरा एरिया 1 हो गया, और 1 का देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं, मल्टीप्लाई माने गुणा का चिन्ह है, तो एक का किसी में गुणा हो तो कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए इतना पोर्शन आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन करेंगे संपूर्ण फ्लक्स, पूरा फ्लक्स कितना होगा, ये अभी तो डी फाई है, अब पूरा ये फाई का जो सूत्र है ये गॉस प्रमेय से आता है, लेकिन नॉर्मल फाई का जो सूत्र होता है ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो अपन ने छोटा सा भी छोटे से क्षेत्रफल के लिए अपन को विद्युत फ्लक्स निकालना था, तो डी फाई मान लिया था, और छोटा सा क्षेत्रफल डी ए मान लिया था, लेकिन अब संपूर्ण के लिए बात करें तो फाई बराबर होता है कितना ई, और डी ए की जगह पूरा होगा ए कॉस थीटा, देखो बस कॉस थीटा 0 आ गया ना, इसी से अपन ने आगे बढ़े, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है 1, तो कॉस 0 अलग हो गया अपना, तो ई डी ए बचा। अब ई डी ए बचा तो अपन है ना ये पूरा फाई होगा, डी फाई की जगह फाई होगा, ई की जगह ई, और डी ए की जगह ए होगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू होगा ई, फाई इज इक्वल टू ई, और एरिया ए आने होता है एरिया, तो ये एरिया किसका लेंगे, गोले का लेंगे, क्योंकि अपने पास किसका चित्र है गोला है ना, तो अपन गोले का लेंगे, तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो एक ही जगह लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अपन को एक गॉसियन प्रश्न कैसा दिया है, गोला दिया है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये मैथमेटिक फॉर्मूला है, तो वो तो अपन को याद करना है। तो इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर मान लीजिए 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया, तो अपन क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये अपन 1 और 2 लिख लो यहाँ, क्योंकि ये ना समीकरण नंबर 1 2 करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ देखो एक नंबर समीकरण नंबर 1 जे है और एक समीकरण नंबर 2 जे है। क्या करेंगे, देखो फाई का मान ये भी है और फाई का मान ये भी है, तो ये फाई फाई आपस में बराबर होंगे, तो इनके मान भी आपस में बराबर होंगे। कैसे, देखो फाई यहाँ भी है और फाई यहाँ भी है, एक प्रकार से मान लो कैंसिल हो गए, कैंसिल नहीं होते, हालांकि आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि देखो ये जो फाई है, फाई का मान ये भी और फाई का मान ये भी है, तो दोनों मान बराबर होंगे, क्योंकि फाई के मान तो है भली के कितना भी, किसी देखो लिखने का तरीका बदल गया, लेकिन फाई के मान है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण से क्या फाई का मान कितना आ जाएगा भैया, दूसरे वाले से ई 4 पाई अच्छे से लिख लें, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर उस वाले गॉस प्रमेय वाले सूत्र से फाई का मान कितना आया था 1/ε0 क्यू, यही आया था। फिर अब देखो तो ई को बस यहीं रहने दो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तो व्यंजक निकालना है, बाकी इस पूरे एरिया को नीचे वहां पहुंचा दो, स्थायी पक्षांतर कर दो, तो 4 पाई यहाँ आ गया, 4 पाई यहाँ आ गया और ε0 भी यहाँ। अब कहेंगे सर नीचे क्यों आ गया, क्यों देखो कोई भी चिन्ह नहीं बीच में मल्टीप्लाई गुणा का है, तो इस साइड जाके भाग आने बटे में जाएगा, तो ये बटे में आ गया, और 4 पाई ε0 और आर भी बटे में आएगा, तो अपन क्यू के बटे में ले रहे हैं। क्यों, अब कहेंगे सर कि हमने आर स्क्वायर भी यहाँ क्यों नहीं लिया, देखो आपको कई अपन पिछले लेक्चर में पढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये एक प्रकार से के का मान होता है, के जो नियतांक होता है परावैद्युतांक उसका मान होता है, तो इसलिए अपन इनको साथ में लिख देते, क्योंकि बाकी जो है ना क्यू को ये और सिंपल आर स्क्वायर को उसकी जगह, तो इसके कारण अपन वो उस साइड उस जमा के लिख देते अपन पहले से ही, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र व्यंजक आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि अपन ने गोले के बाहर निकालना था, क्या करना था, एक गोला था उस पर क्यू आवेश वितरित था, उससे पी बिंदु दूरी माने आर दूरी पर पी बिंदु था, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो इसको अपन ने एक और गोला मान लिया, और इस पूरे गोले को पहले इतने छोटे एरिया के लिए इसके कारण विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो डी फाई निकाला था ना, डी फाई निकाला, फिर उसके बाद अपन ने पूरे के लिए निकाला तो फाई निकाल लिया, और फिर गॉस प्रमेय के सूत्र से और है ना ये वाला जो अपन ने फॉर्मूला लगाया था इसके सूत्र से आपस में बराबर करके व्यंजक निकाल लिया। समझ में आया ना, आसानी बस थोड़ा सा समझना है आपको, और अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अगला, देखो इसी में जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, मतलब कैसा, मान लो अभी क्या था अपना कि जो ये वाला देखो आप चित्र से समझिए, ये अपना पृष्ठ था, ठीक है ना।
अब प्रश्न में पहली स्थिति क्या है, देखो निम्न स्थितियों पर, अलग अलग स्थितियों पर बताना है। तो पहले गोले के कुछ आर दूरी पर, माने गोला एक जो ये वाला है नॉर्मल छोटा गोला है, उससे पी दूरी पर, माने पी दूरी पर है, कुछ दूरी आर दूरी, माने सॉरी आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, तो उसके लिए इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। माने किसी भी बिंदु, जब बिंदु गोले के पृष्ठ के बाहर हो, माने ये पूरा पृष्ठ है, इससे बाहर हो, देखो यहाँ बाहर है ना, इस पूरे गोले से कहाँ बाहर है, तो बाहर है जब, तो है ना अपन ने है ना ये एक और गोला बना लिया, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। लेकिन अब इनने बोला है, अब जो अपना वाला है इसमें बोला है कि जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, मतलब जो ये पृष्ठ है इसी पर यहीं कहीं गोले पर स्थित हो, ठीक है ना। तो आपने इस वाले चित्र में देखा होगा कि पहले तो ये पृष्ठ बना था, अपना पृष्ठ बना था, इस पे समान आवेश वितरित था, ठीक है ना, समान आवेश वितरित था, ये अपना केंद्र O था, और इससे देखो ये इस पृष्ठ की जो त्रिज्या थी वो कैपिटल आर थी, और आर दूरी पर कोई बिंदु स्थित था। अब देखो, अब लेकिन इन्होंने बोला कि ये पृष्ठीय पर बिंदु स्थित है, मान लो यहाँ ही स्थित है, मान लो यही है, तो अब दूरी वो, अब देखो ये पी बिंदु पे पहले अपन ने ज्ञात किया, पी बिंदु पे माने पृष्ठ के बाहर, तो इस पे निकाला। लेकिन अब इन्होंने बोला यहाँ पी बिंदु यहाँ नहीं है, ये इसी पर है, माने किस पृष्ठ की सीमा में है, पृष्ठ की सीमा ही में है, तो अपन देखो पृष्ठ की सीमा ही में, तो फिर वो आर दूरी कैपिटल आर के बराबर होगी, चूंकि आर बराबर कैपिटल आर। कैसे, देखो आप समझ रहे, देखो इसमें चित्र में देखो, चलो उस वाले चित्र से जिससे आपने समझा है, देखो अभी पहले पी बिंदु, देखो ये पूरा पृष्ठ था, ये मेन पृष्ठ था, ये तो बाद में बना, ये जो बैगनी कलर का ये तो बाद में बना, लेकिन पहले है ना क्या, ये पहले ये पृष्ठ था, इससे आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु माने बाहर था, लेकिन अब ये बोल रहा है पृष्ठीय पर है। कहां पर है, पृष्ठीय पर है। तो पृष्ठ पर है तो अपन को बताना है कि भैया पृष्ठीय पर जब है तो ये देखो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आर कितना होगा, इसके बराबर इतना होगा आर, और यही तो इतना ही त्रिज्या, आपको पता है एक वृत्त की त्रिज्या, सभी त्रिज्या चाहिए, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, समान लेती हैं, तो ये कैपिटल आर के बराबर है, स्मॉल आर के यहाँ हो जाएगा, बिंदु अब पी पृष्ठ पर है तो कैपिटल आर हो जाएगी, उसकी त्रिज्या की नहीं हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, हम क्या कहना चाहते हैं, काफी सरल है। देखो पहले अपन ने बाहर लिया था आर दूरी, लेकिन अब क्योंकि बाहर था बिंदु पी, लेकिन अब कहाँ है, पृष्ठीय पर है, तो पी बिंदु अब यहाँ है। अब जब पी बिंदु यहाँ है, आप बताइए, तो जो पी बिंदु जब यहाँ होने पर ये इतनी दूरी होगी स्मॉल आर, और देखो आपको पता है ये भी एक त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होती तो आर बराबर कैपिटल आर बराबर होंगी। समझ रहे बात के लिए, तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे, चूंकि आर बराबर आर, बस चेंज क्या हुआ है, आर की जगह क्या, आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के। तो देखो चूंकि अपन को अभी सूत्र मिला था ना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही मिला था, तो आर अब कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। समझ रहे, क्योंकि चूंकि आर स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर, समझ रही है, आर स्क्वायर आया था। देखो छोटा पहले बहुत लंबी माने बाहर बिंदु था तो वो कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर दूरी थी, लेकिन अब वो पृष्ठीय पे आ गया तो वो कैपिटल आर के बराबर हो गई त्रिज्या, तो इसलिए अपन ने स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया, तो बिंदु माने पृष्ठीय पर स्थित के लिए ये हो गया सूत्र। इतना बड़ा अपन को माने और लंबा एक करना ही नहीं पड़ा। समझ रहे बात को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और थोड़ी सी दिक्कत है तो फिर रिवाइंड करके वीडियो देखिए, यही तो फायदा है आपको वीडियो से है ना पढ़ने पर, कि आप बार बार देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया, और चित्र आप बना सकते हैं अपन डायरेक्ट, ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो गया। आगे बढ़े, अब बात करें जब बिंदु गोले के पृष्ठ के भीतर हो। अब देखो पहले अपन ने किया एक पृष्ठ था, उसके बाहर था, एक बिंदु बाहर था, फिर बाद में किया अपन ने जो पृष्ठीय पर था, लेकिन अब बात कर रहे हैं पृष्ठ के अंदर ही है कोई बिंदु, तो अंदर ही है, तो मान लीजिए पूरा पृष्ठ है और इसके अंदर ही कोई बिंदु स्थित है। क्या है, अंदर ही कोई बिंदु स्थित है। तो जो स्मॉल, देखो तो अपन बात करें ये वाली, तो क्या हुआ कि अब इनने बोल दिया है भैया कि अंदर ही स्थित है कोई बिंदु। क्या है, अंदर ही स्थित बिंदु है कोई। तो भैया आप जब अंदर ही स्थित है तो आपको एक चीज पता है, देखो क्वेश्चन ने बोला था जो ये पृष्ठ है इस पर समान रूप से आवेश वितरित है। मान लो ये देखो समान रूप से आवेश वितरित है, लेकिन कहाँ, बाहर वितरित है, सतह के बाहर माने पृष्ठ के बाहर वितरित है, लेकिन इनने बोला कि अंदर वाले बिंदु पर बताइए। तो समस्त आवेश गौसीय पृष्ठ के बाहर स्थित है, माने जो समस्त जो आवेश है पूरे गौसीय पृष्ठ के कहाँ, बाहर स्थित है, जो प्रमेय के अनुसार कुल फ्लक्स शून्य होगा। मतलब क्या होगा कि देखो जब ये पृष्ठ बाहर है,
इसके अंदर बात करें, अंदर कोई बिंदु होगा, क्या है, कोई अंदर बिंदु है, क्या है, कोई अंदर बिंदु है, अंदर बिंदु पर अपन को चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन गौसीय पृष्ठ पर तो चारों तरफ, माने चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन कहाँ, बाहर फैला हुआ है, अंदर तो कोई विद्युत फ्लक्स है ही नहीं, और जब विद्युत पृष्ठ के अंदर आवेश है ही नहीं तो फिर भैया वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे कहाँ से, जब आवेश होगा तब तो तीव्रता आएगी। मान लो कोई भी चीज है, मान लो बस चल रही होगी तब तो उसकी तीव्रता बता देंगे, बस ही नहीं होगी तो फिर तीव्रता कहाँ से बता देंगे, तो समझ रहे बात के लिए। तो इसलिए ये कह रहा है कि समस्त आवेश गौसीय पृष्ठ पर बाहर स्थित है लेकिन अंदर है ही नहीं, इसलिए गॉस प्रमेय के अनुसार से क्या होगा, फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, माने फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब आप बताओ फाई 0 हो जाएगा तो देखो फाई 0 हुआ तो इसका जो क्षेत्रफल है, मान लो ई इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ए मतलब पूरा एरिया, देखो है तो गोल ही, तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये मान लो ये पोर्शन यहाँ गुणा में, देखो मल्टीप्लाई में यहाँ जाके भाग में गया तो 0 के बटे में कोई भी जाए 0, तो ई बराबर भी कितना हो जाएगा, 0, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। सिंपल बात ये याद रखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ये पूरा आवेश कहाँ है, चारों तरफ बाहर वितरित है, लेकिन ने इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि भैया अंदर के कोई भी बिंदु स्थित है, मान लो ये अंदर कोई बिंदु स्थित है, मान लो ये वाला अंदर बिंदु स्थित है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। लेकिन भैया हम कहां से निकाल लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल लें, तो जब है ना वो अंदर ही बिंदु स्थित हो, तो मतलब वही है कि देखो ये पूरी चारों तरफ आपको आवेश दिख रहा है, अंदर दिख रहा है क्या, नहीं बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वो गौसीय पृष्ठ के माने जो कोई भी पृष्ठ है, जो अपना वो पूरा जो अपना पृष्ठ है गोला दिया गया है, वो चारों तरफ है आवेश, उसका अंदर कोई आवेश नहीं, जब आवेश अंदर है ही नहीं तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कैसे, तो इसलिए सिंपल बात याद रखो कि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि आवेश पूरा चारों तरफ बाहर स्थित है, ठीक है ना। और एक चीज बस ध्यान रखना, ये यहां कर लेना कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर था जो पृष्ठ का क्षेत्रफल, और स्मॉल आर थी वो वृत्त के केंद्र से उसके मान लो जितना भी बिंदु दूरी, मान लो ये पी बिंदु है तो इस पर अंदर है, मान लो केंद्र से पी बिंदु पर है, मान पी बिंदु पर है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो उसकी दूरी आर, अपन क्योंकि आर के स्मॉल आर ले रहे थे जहां बिंदु स्थित है, और कैपिटल आर ये पृष्ठ की जो त्रिज्या है, बस तो सिंपली ये कर लिया। तो इसके कारण आप आसानी से कह सकते हैं भैया कि जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी, क्योंकि समस्त पृष्ठ बाहर है, सामान्य समस्त आवेश पृष्ठ के बाहर है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। तो अर्थात आवेशित गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ कहीं भी ले लो, पृष्ठ के अंदर कहीं भी ले लो, पृष्ठ के अंदर आप कहीं भी लेंगे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिलेगी, क्योंकि बाहर चारों तरफ ही पूरा आवेश वितरित है। समझ में आया, बिल्कुल आसानी से अपन ने कर लिया। क्या क्या किया अपन ने कि सबसे पहले अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की, पृष्ठ के बाहर, फिर पृष्ठ पर के सतह पर, और फिर पृष्ठ के अंदर। तो पहले अपन ने जब पृष्ठ के है ना बाहर की माने जो है ना वो बिंदु जो केंद्र है उससे स्मॉल आर दूरी पर की, तो अपन को आंसर आ गया स्मॉल आर से। फिर उसके बाद है ना पृष्ठी पर है तो अपन ने है ना कैपिटल आर हो गया, और उसके बाद जब अपन ने अंदर बात की तो वो तो 0 हो गया, क्योंकि अंदर आवेश 0 है, क्योंकि वो चारों तरफ आवेश फैला है गॉस पृष्ठ के। अपन के पृष्ठ जो आवेशित गोला दिया उसके आवेशित गोला है वो माने जो आवेशित गोला है वो गोले के चारों तरफ फैला है, ना कि गोले के अंदर, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की अंदर तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। तो इसी प्रकार से अपन ने ये लेक्चर समाप्त कर लिया, जिसमें अपन ने आवेशित गोले के लिए कि विभिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। इसके बाद आने वाले लेक्चर में और भी प्रकार के जो व्यंजक है, जो आपका सिलेबस है, उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।